विजयदशमी के अवसर पर देश भर के कई हिस्सों में बुराई के प्रतीक रावण का दहन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में अमरावती शहर में भी विजयदशमी की धूम मची हुई है और शहर में कई संगठनों द्वारा रावण का दहन करके बुराई के खात्मे का ऐलान किया जा रहा है। जी हां, इसी तरह अमरावती शहर के राजकमल चौक के नजदीक ही स्थित ऐतिहासिक नेहरू मैदान में भी रावण का दहन किया गया। यहाँ पर रावण की विशाल प्रतिमा का दहन किया गया। इस वक्त भारी संख्या में लोग उपस्थित थे और लोग विजयदशमी के अवसर का उल्लास मनाते हुए खुद को बुराई के प्रतीक रावण के दहन के गवाह करने में बड़ी उत्साह के साथ शामिल हुए। देश में रावण दहन की परंपरा बहुत ही पुरानी है और हर साल देश के बहुसंख्यक समाज की ओर से बुराई के प्रतीक रावण का दहन किया जाता है। माना जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जिस तरह से बुराई के खिलाफ एक तरह का युद्ध छेड़ा और उसके बाद में विजय हासिल की, उसी की याद में यह विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। विजयदशमी का पर्व देश के बहुसंख्यक समाज का एक बहुत ही खास पर्व है। इस अवसर पर देश के लोगों में काफ़ी उत्साह नज़र आता है और लोग बुराई के प्रतीक रावण के दहन में अपने आप को शामिल करके बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। अमरावती शहर के ऐतिहासिक नेहरू मैदान में भी रावण की प्रतिमा का दहन किया गया। इस अवसर पर लोगों में काफ़ी उत्साह नजर आया और रावण दहन के अवसर पर भारी संख्या में शहर के गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। इस अवसर पर शहर के विधायक सुनील देशमुख व पालक मंत्री प्रवीण पोटे और भी कई गणमान्य हस्तियां उपस्थित थी। शहर के नेहरू मैदान में बीते कई सालों से रावण का दहन किया जाता है। रावण दहन के कार्यक्रम का आयोजन विश्व हिंदू परिषद की ओर से पिछले कई सालों से किया जा रहा है और इस साल भी विश्व हिंदू परिषद ने ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। जिसे दर्द होता है वही कामयाब होता है, छिपा उस वेदना में अमर बलिदान होता है। सृजक की मार सहता छैनी और हथौड़े से वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। आज हमारे युग पुरुष महापुरुष श्री राम ने वनों में जाके जो तप किया, सबसे बंजर भूमि बुंदेलखंड की भूमि, जहाँ का जिला मुझे लगता है कि लगातार दूसरे साल इसका आयोजन होने जा रहा है। पिछले साल भी हम लोग आए थे। अब ये अमरावती की एक परंपरा होने जा रही है। बीच में मुझे याद है कि बहुत साल पहले अमरावती में रावण दहन की परंपरा थी, पर बीच में कुछ साल तक ये खंडित हो गई थी और इसलिए विश्व हिंदू महासंघ ने आगे आके इस परंपरा को फिर से शुरुआत की है। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे बहन जी ने अभी कहा है और ये सच बात है कि रावण दहन कोई व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं है, ये एक प्रवृत्ति के विरुद्ध है। जो महंत जी के आदेश पर और हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के आदेश अनुसार कि हम अगर वो नहीं पहुंच पाए हैं तो हम आपके पास उनके प्रतिनिधि के रूप में आपके पास उपस्थित हैं और आगे भी वो आपके पास उपस्थित होंगे और आप लोगों को हमेशा मार्गदर्शन करेंगे। तो और आज जैसे कि याद हो रहा है कि हम लोग बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रोग्राम में आए हैं, तो उसी पे मैं कहना चाहती हूँ, जब हम हिंदू धर्म में जन्म लेते हैं और हम अपने परिवार में एक होके सभी जाति संप्रदाय को लेकर चलते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक रावण दहन आज हमारे यहाँ पर मनाया जा रहा है। VCN न्यूज के लिए प्रदीप इंगोले की रिपोर्ट।
18 अक्टूबर 2018 को देश भर में विजयदशमी की धूम मची हुई थी। इसी अवसर पर अमरावती जिला में भी जगह जगह विजयदशमी के अवसर पर रावण का दहन किया गया। रावण का दहन यूं तो बुराई के प्रतीक के खात्मे के तौर पर किया जाता है, लेकिन आदिवासी समाज रावण को अपना आराध्य देवता भी मानता है। रावण दहन का विरोध करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति सांस्कृतिक बचाव समिति ने एक मोर्चा निकाला और इस मोर्चे में शहर के नेहरू मैदान में किए गए रावण वध के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि विधायक सुनील देशमुख, स्वागत अध्यक्ष नंदलाल खत्री व शहर अध्यक्ष आशीष राठी के पुतले को गधे पर बिठाकर ढोल बाजे के साथ डिंडी यात्रा निकालते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति सांस्कृतिक बचाव समिति ने जिला अधिकारी कार्यालय के सामने इनके पुतलों का दहन किया। विरोध की यह आग यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि आदिवासी समाज के सदस्यों द्वारा शहर के विधायक सुनील देशमुख व अन्य कार्यकर्ताओं की तस्वीरों पर चप्पल और जूतों की मालाएं बरसाकर उनके पुतलों पर चप्पल और जूते भी बरसाए गए। दशहरा महोत्सव के अवसर पर 18 अक्टूबर को विश्व हिंदू परिषद महासंघ द्वारा नेहरू मैदान पर रावण के पुतले का दहन किया गया था। इससे पहले ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति संस्कृति बचाव समिति ने जिलाधिकारी अभिजीत बांगर को ज्ञापन सौंपकर रावण का पुतला दहन न करने देने की मांग की थी। ऐसा न करने पर तीव्र आंदोलन छेड़ने की चेतावनी भी दी थी। इसके बाद भी आदिवासी समाज के आराध्य देव रावण का पुतला दहन किया गया। इस कार्यक्रम में आयोजन समिति के शहर अध्यक्ष आशीष राठी, स्वागत अध्यक्ष के रूप में नंदलाल खत्री और प्रमुख अतिथि के रूप में विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख उपस्थित थे। इसी वजह से आदिवासी समाज ने इन सभी लोगों के खिलाफ अपना गुस्सा निकालते हुए और इनके निषेध में इस रैली का आयोजन किया। वह जिला अधिकारी कार्यालय तक विशाल मोर्चा निकाला। इस मोर्चे में विधायक देशमुख, खत्री और राठी के प्रतीकात्मक पुतलों को गधे पर बिठाकर उनके गले में चप्पलों का हार भी पहनाया गया। साथ ही इनके निषेध में नारे भी लगाए गए और इन सभी नेताओं की कड़ी निंदा भी आदिवासी समाज द्वारा की गई। यामागचं कारण हेच आहे की जे आयोजक होते राठी आणि खत्री, त्याचप्रमाणे रावण दहन या कार्यक्रमात आजचे जे आमचे सुनील देशमुख आमदार साहेब यांनी त्या ठिकाणी जाऊन जे हे लोक या जनतेचं मत घेते, यांना मत चालते आणि आदिवासींच्या दैवताची विटंबना करते, हे या नेत्यांना शोभत नाही, शोभनीय नाही। आणि असं जर चालू राहिलं तर आम्ही आमदार असो, मंत्री असो, खासदार असो, कोणी का असेना आजपासून आम्ही आता या अशी एक परंपरा लावलेली आहे की जो कोणी रावणाचं दहन करा तर आम्हीही त्यांचे प्रतिकारात्मक असे पुतळे महाराष्ट्रात किंवा महाराष्ट्राच्या बाहेर ही प्रक्रिया आता सुरू झालेली आहे। ही परंपरा आदिवासी समाज आता करणार आहे। रावण हा एक आदिवासी समाजाचा माणूस होता। तो आदिवासीच नव्हे तर संपूर्ण बहुजनांचा तो राजा होता, बहुजनांचा हितदर्शक होता। त्यांनी संपूर्ण याच्यामध्ये गणतंत्र पद्धती होती, त्या गणतंत्र पद्धतीमध्ये त्यांनी कोणालाच इजा पोहोचवली नाही असा तो सम्राट राजा होता। आणि आदिवासी समाज या असुर दैवतांना पुजतो, कोणी मेघनाथामध्ये मेघनाथ म्हणून पुजतो, कोणी
रावण बनवून त्याची पूजा करते, असा हा उत्सव संपूर्ण भारतात चालते. आदिवासीचं दैवत आहे. म्हणून आमची विनंती आहे की मनुवाद्यांनी आदिवासीचं म्हणजे मनाच्या भावना आमच्या दुखवू नका. आम्हाला हे इथे संविधानाने अधिकार दिला आहे, तो त्याप्रमाणे आम्हाला जगू दे. VCN न्यूज के लिए प्रदीप इंगोले के साथ शम्स अंसारी की रिपोर्ट। पत्रकारों के हमले का जाहिर निषेध, दोषियों पर बड़ी कार्रवाई कर ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागले को पुलिस सुरक्षा और अन्य पत्रकारों पर हुए हमलों पर कड़ी कार्रवाई की मांग का ज्ञापन SDO को सौंपा गया। ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागले को सोशल मीडिया पर धमकियां मिली, उन्हें पुलिस संरक्षण देने तथा बुल्ढाना के पत्रकार जितेंद्र कायस्थ पर 9 अक्टूबर को मलकापुर रोड स्थित धीरज लिंगा रिलायंस पेट्रोल पंप पर पेट्रोल के साथ पानी मिश्रित पेट्रोल दिए जाने की शिकायत पर समाचार संकलन के लिए गए थे, तब वहां उनके साथ मारपीट की गई थी। इसी तरह खामगांव के सांझ दैनिक प्रश्नकाल के उप संपादक किशोर होगे पर कृषि उपज मंडी पर समाचार संकलन के लिए गए थे, वहां पर किशोर होगे पर हमला कर मारपीट की गई। मारपीट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग का एक ज्ञापन नायब तहसीलदार योगेश देशमुख ने SDO के प्रतिनिधि रूप में स्वीकारे। इस ज्ञापन में इन सभी घटनाओं का उल्लेख किया गया है। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। राजापेट रेलवे फाटक पर बन रहे फ्लाईओवर के मामले में कृति समिति द्वारा दिए निवेदन पर अमरावती शहर के विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख व मोर्शी के विधायक डॉक्टर अनिल बोंडे ने राजापेट रेलवे ओवरब्रिज व राजापेट अंडरपास निर्मिती का जायजा लिया। महानगर पालिका के निगम आयुक्त, ठेकेदार व आला अधिकारियों के साथ राजापेट क्षेत्र का मुआयना करने के बाद निगम आयुक्त के कक्ष में महत्वपूर्ण मंथन बैठक ली गई। बैठक में विधायक डॉक्टर देशमुख व विधायक बोंडे ने मनपा प्रशासन को अपना प्रस्ताव तुरंत जारी करने का सुझाव दिया है। आने वाले 8 दिनों के भीतर संबंधित मंजूरी प्रस्ताव मंजूर कर दिया जाएगा, यह आश्वासन बैठक में व्यक्त किया गया। आणि हा हे पुलाचे पिलर आहे वरतून दे हा जो अंडर बायपास घटना जो आहे त्याच्या आतमध्ये बटन करून अच्छा म्हणून आपण म्हटलं बहुत रेल्वे जास्त काम केलं पुन्हा रोड बंद राहील पाहिजे हा महत्वाचं काम झालेलं ब्लॉक स्टार्ट झालेलं आणि हे काय पैदल जाने के लिए जो रास्ता है ना माणसं सर्वे रंगोली पोल शक्य नाही रिलेक्शन शक्य एक बार ते झाल्यानंतर कोणी वापरणारच नाही पूर्ण करता येईल खडीकरण वगैरे सगळं पटकन टाकून देते। राजापेट रेलवे फाटक कृति समिति ने जो शिकायत व सुझाव दिए थे उन पर चर्चा करने के बाद निगम आयुक्त के कक्ष में बैठक व मंथन का आयोजन किया गया था। बैठक में विधायक सुनील देशमुख, विधायक अनिल बोंडे, पूर्व महापौर विलास इंगोले, गटनेता चेतन पवार, पार्षद सलीम बेग, उपायुक्त महेश देशमुख, नरेंद्र वानखेड़े, कृति समिति के मुन्ना राठौड़, नितिन मोहोड़, समीर जवंजाड़, एडवोकेट बोरकर, रवि वानखेड़े, चंदू पाटिल, गणेश जाधव, डॉक्टर काकनी, डॉक्टर राजेश मुंडे, डॉक्टर राजेंद्र अरोरा, डॉक्टर अशोक लांडे, डॉक्टर अनिल जावरकर, डॉक्टर पंकज बागड़े, शहर अभियंता सुहास चौहान, अभियंता मंगेश कड़ू उपस्थित थे। राजापेट रेलवे अंडरपास के लिए सरकार से मंजूरी मांगी गई है। इस प्रस्ताव को तुरंत मंजूरी प्रदान करने की प्रक्रिया विधायक देशमुख ने जानी और संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर इस प्रस्ताव को तुरंत मंजूरी प्रदान करने की बात कही है। आने वाले 8 दिनों में मनपा का प्रस्ताव राज्य सरकार मंजूर करेगी, ऐसी जानकारी इस बैठक में
विधायक सुनील देशमुख द्वारा दी गई। महानगर पालिका में बैठक करने से पहले दोनों ही विधायकों ने शहर के आला अधिकारियों के साथ राजापेट रेलवे ओवरब्रिज व राजापेट रेलवे अंडरपास के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया था और इस कार्य की समीक्षा भी की। VCN न्यूज के लिए प्रदीप इंगोले के साथ शम्स अंसारी की रिपोर्ट। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। न हो हालात से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती नई आंधी नया तूफान पैदा कर। मज़ा है मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। ये तो पता नहीं कि यह पंक्तियाँ किसकी लिखी हुई है, लेकिन जिसने भी लिखी है बहुत ही सुंदर और किसी भी नाउम्मीद हुए व्यक्ति की जिंदगी में नई आशाएं यह पंक्तियाँ जरूर पैदा कर सकती हैं। लेकिन उम्मीद की एक किरण और जागी है। वह किरण निर्माण एकेडमी में पिछले लगभग 3 वर्षों से कार्यरत रोशन बंसोड़ के रूप में जागी है। रोशन बंसोड़ लगभग पिछले 3 सालों से निर्माण एकेडमी में ऑफिस बॉय के तौर पर कार्य करते थे, लेकिन इसके साथ साथ रोशन बंसोड़ ने अपनी सच्ची निष्ठा और लगन के साथ अपनी किस्मत की आजमाइशें करते रहे और उनकी मेहनत और उनकी लगन का नतीजा यह है कि अब उनकी नियुक्ति सरकार की ओर से सहायक सचिव के पद पर होने वाली है। यह चीज़ें कोई रातों रात नहीं हुई और ऐसा भी नहीं कि रोशन को कोई बहुत ज़्यादा सहायता इन सब कार्यों के लिए मिली हो। रोशन एक गरीब परिवार से आए हुए हैं और उन्हीं के कंधों पर अपने परिवार को संभालने की जिम्मेदारी भी थी। उन्होंने यह कार्य बखूबी करते हुए अपनी सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं के लिए मुसलसल तैयारियों में लगे रहे और सच्ची मेहनत के साथ वह पढ़ाई करते रहे। निर्माण एकेडमी में सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स के लिए ट्रेनिंग और क्लासेस ली जाती हैं। उन्हीं क्लासेस से इन्होंने अपने ही तौर पर थोड़ी बहुत जानकारियां जुटाना शुरू की और जानकारी जुटाते जुटाते वह अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे रहे। आखिरकार एक दिन ऐसा आया कि जब बिना किसी सहायता और बिना किसी बैक सपोर्ट के दम पर अपनी मेहनत से रोशन बंसोड़ ने सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में कामयाबी हासिल की और कामयाबी हासिल करने के बाद उन्होंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के बाद उन्हें यह खुशखबरी मिली कि उनका सिलेक्शन सहायक सचिव के पद पर हो गया है। सर, मला असं वाटतंय की मेहनत केल्यानं कोणतीही गोष्ट शक्य होते। कंटिन्यू म्हणजे अभ्यास करतानाची जी कंटिन्यूटी आहे, आपण काम करत असो किंवा आपलं काही परिस्थिती जरी असली, आता मी माझे वैयक्तिक जर बोलायचं झालं तर मी माझं काम आणि अभ्यास सायमल्टेनियसली दोनही कंटिन्यू चालू ठेवला। त्याच्यामुळे आज मला ते जे काही यश मिळालं ते माझं एक कंटिन्यूअस एक हे होतं। सायमल्टेनियसली दोनही गोष्टी करत राहिलो, त्याच्यामुळे मला आज जे काही यश मिळालं ते एक त्याचंच एक म्हणू शकतो। मी निर्माण अकॅडमीमध्ये ॲज अ रिसेप्शनिस्ट प्लस स्टुडंट म्हणजे दोनही प्रकारचे काम करतो
आणि सरांचं एक मार्गदर्शन आणि त्यांच्या मार्गदर्शनात मी केलेली अभ्यास हा खूप मोठा माझ्यासाठी प्लस पॉईंट होता माझ्यासोबत. म्हणजे सर निर्माण अकॅडमी सर जे पाटील सर माझ्यासोबत होते त्यांनी जे मार्गदर्शन दिलं तो खूप प्लस पॉईंट होता. आज सर माझी एक स्वीय सहाय्यक म्हणून नियुक्ती झालेली आहे मंत्रालयामध्ये आणि येत्या 2 महिन्यात जॉईनिंग पण होणार आहे. हे सर एक्झामसाठी मला एक सुरुवातीला एक कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम असते याची, ती पास झाल्यानंतर मग काही दिवसांनी मला स्किल टेस्ट द्यावं लागली आणि इंटरव्ह्यू पण द्यावा लागला. इंटरव्ह्यू झाल्यानंतर लगेच 10 दिवसांनी त्यांनी रिझल्ट लावला आणि 2 महिन्यांनी पुन्हा एक जॉईनिंग लेटर येऊन जॉईनिंग व्हावं. VCN न्यूज तर्फे तुम्ही जे आज मंत्रालयामध्ये स्वीय सहाय्यक सचिवपदी जाणार आहात, तर त्या VCN न्यूजच्या वतीने आम्ही तुमचं हार्दिक अभिनंदन करतो. धन्यवाद. धन्यवाद. यह सब हम आपको क्यों बता रहे हैं? यह सब बताने की वजह यह है कि ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए एक अच्छा खासा पारिवारिक बैकग्राउंड होना ज़रूरी है. ज़रूरी है तो सिर्फ और सिर्फ दृढ़ निश्चय और ईमानदारी भरी लगन. जी हाँ, आपकी ईमानदारी और आपकी लगन ही आपको ज़िंदगी में वह मुकाम अता कर सकती है जो कि ना तो आपका परिवार और ना ही आपका समाज आपको दे सकता है. रोशन बंसोड़ ने जो कामयाबी हासिल की है, आज उनके परिवार का और निर्माण एकेडमी का नाम तो रोशन हो ही रहा है, उसके साथ साथ वह पूरे शहर के लिए गर्व का पात्र बन चुके हैं. ऐसी ही निष्ठा और ऐसी ही लगन शहर के हर बच्चे में होनी चाहिए और हर एक विद्यार्थी ने इसी लगन के साथ अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे रखते हुए दृढ़ निश्चय के साथ कामयाबी रास्ते पर चलने का परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है. और तो और किसी ने यह भी कहा है कि जंग के मैदान में वही लोग गिरते हैं जो घोड़े पर सवार होकर आते हैं. ऐसे लोग जंग के मैदान में नाकामयाबी हासिल करने के लायक भी नहीं होते जो जंग में जाने का हौसला ना दिखा सकें. इसीलिए हर किसी को लगन के साथ मेहनत ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि किस्मत कभी ना कभी ज़ोर पर ज़रूर आती है और कामयाबी ज़रूर मिलती है. रोशन आज पूरे शहर के युवाओं के लिए एक मिसाल बन चुके हैं और रोशन को मिसाल मानते हुए शहर के युवाओं को अपनी कामयाबी की ओर सच्ची लगन और सच्ची निष्ठा से देखना ही चाहिए. ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज़. 19 अक्टूबर 2018 को गोवारी आदिवासी समाज संगठन समन्वय समिति की ओर से प्रशासन को 114 गोवारियों के शहादत का स्मरण कराते जिला कचेरी पर शक्ति प्रदर्शन के साथ सत्याग्रह आंदोलन किया गया. मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ द्वारा 14 अगस्त 2018 को दिए आदेश पर तुरंत अमल बजावनी करने की मांग जिला अधिकारी अभिजीत बांगर को सौंपे ज्ञापन में की गई. समन्वय समिति ने बताया कि 1956 से गोवारी समाज अनुसूचित जमाती की सूची में समाविष्ट है, लेकिन इस सूची में गोवारी समाज का उल्लेख गौड़ गोवारी ऐसा किया गया. इस गलती के चलते गोवारी समाज सभी सामाजिक लाभ से वंचित है. अनुसूचित जमाती की योजनाओं का लाभ गोवारी समाज को नहीं मिल रहा, जिस पर 14 अगस्त को हाईकोर्ट के नागपुर खंडपीठ में भी आदेश जारी किया गया था. इन सभी मांगों को लेकर अमरावती शहर में गोवारी आदिवासी समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया और जिला अधिकारी अभिजीत बांगर के सामने इन सारी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया. आदिवासी समाज ने अपनी मांगे पूरी न होने पर आंदोलन और भी तीव्र करने की चेतावनी दी है. आपल्याला पुन्हा आपल्या गोवारी बांधवांना सांगतो, पुन्हा सांगतो
114 द्वारे आपले शहीद झाले आपल्या मागणीकरता। VCN न्यूज के लिए प्रदीप इंगोले के साथ शम्स अंसारी की रिपोर्ट। विजयदशमी और दशहरे के साथ साथ देश भर में धर्म परिवर्तन दिवस की भी धूम मची हुई है। धर्म परिवर्तन दिवस भारतीय बौद्ध समुदाय का एक प्रमुख उत्सव है। इसी ही दिन 1956 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने नागपुर के दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और उनके साथ साथ उनके लगभग 5 लाख अनुयायियों ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। इसके बाद से ही देश भर के बौद्ध समाज में इस दिन को विजयदशमी और धर्म परिवर्तन दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन बाबा साहेब अंबेडकर के बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि इसी दिन गौतम बुद्ध से सम्राट अशोका ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। यही महत्वपूर्ण कारण है कि बाबा साहेब अंबेडकर ने भी इसी दिन को अपने धर्म परिवर्तन दिन के तौर पर चुना था। इसी संदर्भ में देश भर के साथ साथ अमरावती शहर में भी बड़े उल्लास से बौद्ध समाज और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी धर्म परिवर्तन दिन को बहुत ही उल्लास के साथ मना रहे हैं। अमरावती शहर के इरविन चौक स्थित विश्व रत्न विधि विधाता भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर बौद्ध समाज के बांधवों ने माला अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और इस अवसर पर उनके अनुयायी भारी मात्रा में हर्ष उल्लास मनाते हुए नजर आए। इस अवसर पर इरविन चौक पर बाबा साहेब अंबेडकर और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई किताबों का स्टॉल भी लगाया गया। इस स्टॉल को लगाने का मकसद ये था कि देश के बौद्ध समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और बौद्ध समाज से जुड़ी हुई परंपराओं व गाथाओं को और बाबा साहेब के उद्देश्यों को समाज के आखिरी हिस्से तक पहुंचाया जाए। भक्त बड़े ही हर्षोल्लास और खुशी के साथ बाबा साहेब अंबेडकर और भगवान गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई पुस्तकों को खरीद रहे थे। इस अवसर पर बाबा साहेब अंबेडकर के अनुयायियों ने VCN न्यूज से बात की। आज समस्त बहुजनांना अमरावतीकरांना अशोका विजयादशमीच्या व धम्मचक्र प्रवर्तक दिनाच्या निमित्त तसेच माझ्या आदर बांधवांना दसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा। आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौकामध्ये आम्ही मूलनिवासी पब्लिकेशन ट्रस्ट आणि बहुजन मुक्ती पार्टीच्या वतीने समाजात जागृती पैदा व्हावी यासाठी लोकांना विचाराच्या शस्त्रांना धार लावण्यासाठी इथे पुस्तकाचं आयोजन केलेलं आहे। तरी समस्त अमरावतीकरांना माझी नम्र विनंती आहे की त्यांनी या स्टॉलला भेट द्यावी आणि आपल्या विचारांच्या शस्त्रांना धार लावावी। धन्यवाद। VCN न्यूज के लिए अक्षय गवई की रिपोर्ट। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की ओर से पिछले 85 वर्षों की परंपरा को कायम रखते हुए स्थानीय हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की ओर से बडनेरा रोड स्थित दशहरा मैदान पर 18 अक्टूबर शाम 5 बजे से दशहरा महोत्सव मनाया गया। मंडल के विद्यार्थियों ने हैरतअंगेज करतब दिखाने के लिए पिछले 1 माह से तैयारियां की थी। इस समय जिम्नास्टिक, लो जिम, दनपट्टा, कराटे जैसे हैरतअंगेज करतब दिखाकर मंडल के विद्यार्थियों ने वहां पर मौजूद दर्शकों को हैरत में डाल दिया। इस विख्यात महोत्सव को देखने के लिए शहर ही नहीं बल्कि पूरे जिले भर से लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हुए थे। दर्शकों की भारी संख्या में उपस्थिति को देखकर सुरक्षा दृष्टि से इस परिसर में पुलिस का भी तगड़ा बंदोबस्त किया गया था। दशहरा मैदान पर आयोजित होने वाले दशहरा उत्सव के कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में पुलिस आयुक्त संजय बाविस्कर, प्रमुख अतिथि के रूप में समाज कल्याण प्रादेशिक उपायुक्त विजय सालवे, एस लेवेंट अधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय कार्य समन्वयक, विश्व एथ्रोस्पोर्ट टर्की की विशेष उपस्थिति थी। इनके अलावा संस्था के प्रधान सचिव प्रभाकर राव वैद्य, कोषाध्यक्ष डॉक्टर सुरेश राव देशपांडे, DCPI के प्राचार्य डॉक्टर के देवनाथ, सचिव डॉक्टर माधुरी चेंडके, डॉक्टर श्रीकांत चेंडके, सचिव वसंतराव हरने, डॉक्टर रमेश गोडबोले, प्राध्यापक जयंत गोडसे,
दीपा कान्हेगांवकर, सचिन रविंद्र खांडेकर, डॉक्टर कलेश्वर, प्राचार्य डॉक्टर संजय थिरतकर आदि के साथ विद्यार्थी भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सबसे पहले उपस्थित मान्यवरों का स्वागत सत्कार किया गया। इसके बाद विधिवत पूजा अर्चना के बाद दशहरा महोत्सव की शुरुआत की गई। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की ओर से 1926 से इस परंपरा की शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1928 में इंडियन सर्वेक्षण दल की शुरुआत की गई। इस कालखंड में भगत सिंह, उनके साथी राजगुरु समेत विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों ने इस महोत्सव में हिस्सा लिया था। 1947 से स्वतंत्रता के बाद दशहरा महोत्सव की रूपरेखा बदल गई। VCN न्यूज के लिए शम्स अंसारी की रिपोर्ट। 13वीं महाराष्ट्र बटालियन NCC खामगांव की ओर से 24 सितंबर 2018 से 3 अक्टूबर 2018 के दरमियान NCC कैंप का आयोजन किया गया था। इस कैंप का खास मकसद RD परेड के लिए चयन और अन्य प्रशिक्षण का आयोजन करना था। साथ ही स्वच्छ अभियान पंडरवाड़ा मनाते हुए सफाई मुहिम जारी रखना आदि मकसद था। उपरोक्त कैंप में स्वच्छता अभियान अंतर्गत सफाई के चलते अंजुमन हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज खामगांव को बेस्ट डिसिप्लिन तथा स्वच्छता अभियान में उत्कृष्ट काम करने के लिए ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। उपरोक्त कैंप में कमांडेंट कर्नल RJ कुमार और एडम ऑफिसर कर्नल सुशील तिवारी तथा RM मैनेजर भूपेंद्र सिंह आदि की प्रमुखता से उपस्थिति में स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन तथा स्वच्छता अभियान के तहत उत्कृष्ट कामगिरी पर ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। इसी तरह वजाहतुल्लाह खान को बेस्ट जूनियर डिवीजन सार्जेंट और मोहम्मद अनस नबील को बड्डी केयर अवार्ड दिया गया। उपरोक्त अवार्ड प्राप्ति पर अंजुमन मुफीदुल इस्लाम संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर वकारुल हक खान ने NCC ऑफिसर रहबर खान और NCC कैडेट्स की सराहना कर दिल से मुबारकबाद दी। इस अवसर पर प्राचार्य सैयद मुनीर, उप प्राचार्य असगर अली खान, पर्यवेक्षक मोहम्मद इदरीस प्रमुखता से उपस्थित थे। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष्य एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी ने अमरावती शहर के श्रमिक पत्रकार भवन में प्रेस वार्ता कर विधायक रवि राणा पर कई आरोप लगाए और पिछले कई दिनों से उनके कार्यकर्ता व उनके सोशल मीडिया विंग के द्वारा की जा रही गतिविधियों का खंडन कर कड़ा निषेध व्यक्त किया। भाजपा प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी ने कहा कि विधायक राणा के कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर शहर के पालक मंत्री प्रवीण पोटे के खिलाफ गलत अफवाहें फैला रहे हैं और यह अनर्गल आरोप लगा रहे हैं कि पालक मंत्री प्रवीण पोटे शहर के विकास कार्यों में बाधा बन रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह सभी आरोप राजापेट फ्लाईओवर के
संदर्भ में लगाए जा रहे हैं। राजापेट फ्लाईओवर का एक पैच का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वह काम कंप्लीट होते ही लोगों के लिए दिक्कतें सामने आ गई हैं। शिवराय कुलकर्णी ने कहा कि आगामी 50 वर्षों की योजनाओं को बिना ध्यान में रखे हुए पुलिया का निर्माण किया गया और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि पुलिया की कुल चौड़ाई केवल 7.5 मीटर की है और इसमें आवाजाही के लिए दोनों ही तरफ से रास्ते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक में काफ़ी दिक्कतों का सामना गाड़ी चालकों को करना पड़ता है और यही स्थिति पुलिया के बाकी हिस्सों की भी है। बीते दिनों अमरावती शहर के विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख की कोशिशों की वजह से रेलवे फाटक के नीचे से अंडरब्रिज के कार्यों को हरी झंडी मिली है। यहाँ पर 2 अंडरब्रिज बनने हैं जिनकी चौड़ाई 11 मीटर की है, जबकि इसके ऊपर से बनने वाले ब्रिज की चौड़ाई केवल 7 मीटर की है। उन्होंने कहा कि पालक मंत्री प्रवीण पोटे का कहना सिर्फ इतना है कि जब अंडरब्रिज बन रहे हैं तो फिर ओवरब्रिज की क्या ज़रूरत, इससे जनता का पैसा बिला वजह ही जाया जाएगा। फ्लाईओवर के जिन हिस्सों का निर्माण हो चुका है उन्हें तो बना दिया जाए, लेकिन जिन हिस्सों में अभी कार्य नहीं हुआ है उन्हें जस का तस रोक दिया जाए। बस इतनी ही बात की वजह से युवा स्वाभिमान के कार्यकर्ता अनारगल दुष्प्रचार कर रहे हैं, जो कि अति निंदनीय है। इसके साथ ही शिवराय कुलकर्णी ने यह भी कहा कि विधायक रवि राणा ओवरब्रिज सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाना चाहते हैं कि फ्लाईओवर का रास्ता सीधे उनके घर तक पहुंचे और फ्लाईओवर से होते हुए गाड़ी उनके घर तक पहुंचने में आसानी हो। बाकी इसके पीछे जनता को सुविधाएं पहुंचाने का उनका कोई मकसद नहीं है। अगर जनता को सुविधाएं पहुंचाने का उनका मकसद होता तो फिर फ्लाईओवर के निर्माण कार्य व मास्टर प्लान को आगामी 50 वर्षों में शहर में होने वाली भीड़ और ट्रैफिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर किया जाता, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उन्होंने आमदार रवि राणा के ऊपर यह भी आरोप लगाया कि वह केवल एक पोस्टर बॉय की तरह काम करते हैं और वह श्रेय राणा है, वह श्रेय कुमार हैं, वह दूसरे लोगों के कार्यों का श्रेय लेने में खुद को आगे रखते हैं। राजापेठ उड्डाण पुलाच्या संदर्भात शंकरनगरकडे आणि बेलपुऱ्याकडे उतरणाऱ्या ज्या 2 बाजू आहेत, आता त्या राजापेठ रेल्वे क्रॉसिंगवर अंडरपास झाल्यामुळे त्या 2 बाजूंची गरज राहिलेली नाही, अशी अत्यंत लोकोपयोगी भूमिका या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आमदार प्रवीण भाऊ पोटे पाटील यांनी घेतलेली आहे आणि ती भूमिका अत्यंत योग्य आहे, जनतेच्या हिताची आहे। आणि अशी भूमिका घेतलेली असताना आमदार रवी राणा यांनी प्रवीण पोटेंवर आरोप केले की ते विकास विरोधी भूमिका घेत आहेत। रवी राणा यांच्या या धादांत खोटारडेपणाच्या वक्तव्याचा मी या ठिकाणी निषेध करतो। VCN न्यूज के लिए शम्स अंसारी की रिपोर्ट। 300 साल पहले कृष्णाजी महाराज उर्फ अवधूत बुआ, इन्होंने चांदूर रेलवे तालुका में सावंगा विठोबा यहाँ पर अवधूती संप्रदाय की स्थापना की थी। देव और भक्तों को समान दर्जा दिया, जिसके प्रतीक आज भी मंदिर में 72 फुट ऊंचे 2 झंडे हैं। कृष्णाजी महाराज ने अवधूती भजन नहीं लिखा था, लेकिन गुजरते वक्त के साथ भक्तों ने मुख्य पाठ के लिए समाज प्रबोधन भी शुरू कर दिया। हर एक अमावस पे देव स्थान पर चंदन ऊटी का कार्यक्रम किया जाता है। गुरुवार 18 अक्टूबर दशहरे के दिन अवधूत महाराज की समाधि व झंडे पर चंदन उठनी का कार्यक्रम विधिवत व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। कृष्णाजी महाराज, इनकी समाधि, ईश्वर पुना जी और भक्तों की समाधि, देव और भक्तों के एक बराबर झंडे, छोटे मंदिर व बड़े मंदिरों की चंदन उटी ने पूजा की। इस अवसर पर अवधूत बुआ की समाधि पर नई चादर चढ़ाई गई। इसके साथ ही तैयार किया हुआ पान, शक्कर, सुपारी व पुष्पहार, पुष्प अक्षता अर्पण कर सामूहिक आरती की गई। विधि के समय अखंड कपूर की जोत व सामूहिक मंडली द्वारा भजन की शुरुआत की गई व दोपहर 4 बजे सामूहिक भजन की शुरुआत की गई।
समानता के प्रतीक 72 फुट ऊंचे 2 झंडों पर 50 मीटर कपड़े से बने हुए खोल चढ़ाए गए। इस अवसर पर सैकड़ों भक्तों ने पहुंचकर दिल से अपनी मनोकामनाएं मांगी और इस अवसर पर अनेक ही अवधूत बाबा के चाहने वाले समाधि पर माथा टेकने के लिए हाजिर हुए थे। हे मंदिर 350 वर्षापूर्वीचं आहे। या ठिकाणी कृष्णाजी महाराज आले त्यावेळेस हा भाग सर्व जंगली भाग होता। कृष्णाजी महाराज आले आणि त्यांना नंतर पुनाजी महाराज भेटले। पुनाजी महाराज भेटल्यानंतर कृष्णाजी महाराजांनी त्यांना या ओळीबद्दल सगळ्या माहिती सांगितली। या ओव्या अशा आहेत की जे कृष्णाजी महाराजांनी भाकीत केलेलं आहे ते सर्व भाकीत आज आपल्याला म्हणजे आपल्या डोळ्यासमोर जे काय काय घडते हे सर्व कृष्णाजी महाराजांनी सांगून ठेवलेलं आहे। या ओव्यामध्ये असं आहे की या ओव्यापासून आपल्या मनोरुग्णाचा किंवा इतर काही रुग्णाचा इथे 1.25 महिना केल्यानंतर त्यांच्या बिमाऱ्या बऱ्या होतात, त्यांना आराम मिळतो। तसेच या ठिकाणी गुढीपाडवा आणि दसऱ्याला या देवभक्ताची जोडी म्हणून 2 झेंडे जे आहे त्यांना दसऱ्याच्या दिवशी आणि गुढीपाडव्याच्या दिवशी नवीन खोड चढवले जाते। कृष्णाजी महाराजांचे शरीराचं पाणी झालेलं आहे ते भाविक भक्त आजारी लोक यांचा 1.25 महिना करतो, यांचं दुःख निवारलं जातो। दुःख निवारल्यावर ती 1.25 महिन्याची जो त्याला नियमाप्रमाणे सांगितला जातो तिथं कॅन्सर सुद्धा बसला जातो। आणखी त्यामध्ये त्यांचं जे काही आत्मेतून जे काही भावना असतो ती भावना इथं दूर होतात। लोकांना अनुभव आहे ते दुःख निवारलं जातो। विहिरीचं पाणी आलेलं आहे हे सुद्धा सांगितलेलं आहे महाराजांनी। परंतु यामध्ये कोणताही भेदभाव नसतो। ते तन्मनधनानं त्याला त्याचा साखर विडा देतो, त्या साखर विड्याचा मान घेतो। साखर विड्यापासून खरोखरच हा भाग असा आहे तर मानला जातो आणि यापासून बीमाऱ्या VCN न्यूज के लिए चांदुर रेलवे से शहजाद खान की रिपोर्ट। स्थानीय सराफा बाजार परिसर के बालाजी संस्थान की ओर से हर वर्ष दशहरा त्योहार व नृत्य, भगवान श्री राम, लक्ष्मण एवं हनुमान की शोभा यात्रा और रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। 18 अक्टूबर 2018 को दोपहर 4 बजे बालाजी मंदिर संस्थान के पुजारी लालाजी सेवक ने विधिवत पूजा करने के पश्चात शोभा यात्रा की शुरुआत की। शोभा यात्रा में अश्व, ऊंट और श्री बालाजी भगवान के दिखावे शहीद अशोक वाटिका का दिखावा भी सादर किया गया। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख रास्ते से मार्ग क्रमण कर रही थी, तब अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से संस्थान अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल का पुष्पहार से स्वागत किया गया।
और शाम 6 बजे रावण टेकड़ी पर रावण दहन किया गया। इस अवसर पर पटाखों की आतिशबाजी भी की गई। इससे पूर्व सुबह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खामगांव की ओर से विजयदशमी निमित्त खामगांव नगर पथ का संचालन किया गया। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट।